Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Computer science lecture for class first year unit number 3 central processing unit. इस लेक्चर में हम सिस्टम बस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द CPU है फॉर डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र एड्रेस ट्रांसफ़र के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसका CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। सिस्टम बस मीन कंडक्टिंग पाथ वायर्स जिस पे डेटा इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र होते हैं। अब बस इज़ अ डेटा कम्युनिकेशन पाथ है, रास्ता है, ओवर विच इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसफर्ड अ बाइट और वर्ड एट अ टाइम। एक बाइट, 1 बाइट मीन 8 बिट्स और वर्ड नंबर ऑफ बाइट्स एट अ टाइम सेंड हो सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सिस्टम बस कनेक्ट्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू मेन मेमोरी। जो बस है वो CPU को मेन मेमोरी से मिलाता है ऑन द मदरबोर्ड। मेन मकसद ये है। द सिस्टम बस इज़ अ पाथवे composed ऑफ केबल्स एंड कनेक्टर्स यूज टू कैरी डेटा बिटवीन अ प्रोसेसर एंड द मेन मेमोरी। ये दरअसल केबल्स हैं, कनेक्टर्स हैं और प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान डेटा ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होता है। द बस प्रोवाइड कम्युनिकेशन पाथ, एक कम्युनिकेशन राब्ता है फॉर डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स मूविंग बिटवीन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जो मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? मेमोरी है, CPU है। The majority of the system buses are made up of 50 to 100 distinct lines conducting path for communication. तो बस के ये 3 अकसाम है, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। ये याद रखिए, कम्युनिकेशन पाथ है, रास्ते हैं जिस पे क्या स्टोर होता है, क्या ट्रांसफ़र होता है, स्टोर नहीं होता, ट्रांसफ़र होता है, डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल सिग्नल। डेटा बस इज़ अ बाय डायरेक्शन मीन कि डेटा सेंड भी होता है, डेटा रिसीव भी होता है। बाय डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शन नहीं, बाय मतलब दो जिस तरह रोड होता है उस पर दोनों साइड से गाड़ियाँ जाती हैं। इट कैन कम्युनिकेट इन 2 ways बट इन 1 डायरेक्शन एट अ टाइम, लेकिन एक टाइम पे एक डायरेक्शन। It handles data transfer of data and instruction. The data bus is used to transfer instruction and data from memory to the CPU for execution and vice versa. मतलब कि जब भी CPU को डेटा इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है तो वो इस्तेमाल करेगा डेटा बस को, मेमोरी से डेटा आएगा डेटा बस के ज़रिए, और जब CPU काम कर लेता है और डेटा भेजना चाहे मेमोरी को तो वो भी डेटा बस पे जाएगा। It is also used to transfer data between memory and input-output devices. मीन कीबोर्ड से जो डेटा रैम में जाता है वो भी डेटा बस, जब आप कीबोर्ड से डेटा एंट्री कर रहे होते हैं वो भी दरअसल डेटा बस इस्तेमाल करता है। टिपिकली डेटा बस इज़ 32 बिट्स वाइड, मतलब 32 बिट्स उसकी क्या होती है, लेंथ होती है, विड्थ होती है, विड्थ मतलब इतना वाइड होता है, 32 बिट उस पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। दिस मीन्स दैट अप टू 32 बिट्स कैन बी travel through the data bus every time unit of time. New computer have 64-bit data buses and even more. तो आजकल जो मॉडर्न है वो 64 या इससे भी ज़्यादा लेंथ को, विड्थ को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है एड्रेस बस, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, डेटा बस तो डेटा और इंस्ट्रक्शन को ट्रेवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। ये एड्रेसेस को भेजता है, नॉट डेटा को नहीं, एड्रेसेस को। कहाँ एड्रेसेस कहाँ पे हैं? रैम में, रैम के एड्रेसेस को पास करता है प्रोग्राम काउंटर को या फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को, उनको भेजता है। एन एड्रेस इज डिफाइंड एज लेबल, सिंबल और अदर सेट ऑफ कैरेक्टर यूज टू डिजिग्नेट अ लोकेशन और रजिस्टर वेयर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड। एड्रेस क्या है? सिंबल है या सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो किसी मेमोरी में लोकेशन को ज़ाहिर करता है। Before data or instruction can be written into or read from the memory by the CPU or input-output section, address must be transmitted to memory. तो एड्रेस जो है वो ज़रूर मेमोरी को ट्रांसमिट होगा कि कहाँ से डेटा CPU को चाहिए। ओवर द एड्रेस बस कहाँ पे जाएगा? वो एड्रेस बस पे जाएगा। द नंबर ऑफ लाइन्स ऑन द बस डिटरमाइन द नंबर ऑफ एड्रेसेबल मेमोरी लोकेशन एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल 8 बिट बस जो है वो 2⁻8 256 यूनिक एड्रेसेस को ट्रांसफ़र कर सकता है। 16 बिट बस कैन एड्रेस अप टू 65 536 यूनिक एड्रेसेस को क्या कर सकता है? ट्रांसफ़र कर सकता है।
اس کے بعد ہے کنٹرول بس. تو کنٹرول بس مطلب جو کنٹرول سگنل ہے، ریڈ سگنل ہے، رائٹ سگنل ہے، تو اس کو ٹرانسفر کرتا ہے. A control bus is used by the CPU to direct and monitor the action of other functional area of the computer. Functional area mean arithmetic logic unit. Arithmetic logic unit functional part ہے کس کا؟ کمپیوٹر کا. It is used to transmit a variety of individual signal. ریڈ کرو ڈیٹا، رائٹ کرو، انٹرپٹ کرو، اکنالج کرو، مطلب یہ کام ہو گیا ہے تو اکنالج کرو. تو یہ سارے کیا ہے؟ کنٹرول سگنل ہے. ظاہر ہے جب سی پی یو ڈیٹا ریڈ کرنا چاہے تو وہ ریڈ سگنل جنریٹ کرے گا کنٹرول یونٹ. تو یہ کس پہ ٹرانسفر ہوگا؟ کنٹرول بس کے ذریعے ٹرانسفر ہوگا. کنڈکٹنگ پاتھ کنٹرول بس وائر کے ذریعے. And coordinate the operation of the computer. The size of control bus is from 8 to 16 bit. یہ فگر دیکھیں ذرا. فگر میں نظر آئے کہ آپ کے پاس سی پی یو الیکٹرانک کلاک ہے، یہ رجسٹرز ہیں، ارتھمیٹک لاجک یونٹ، کنٹرول یونٹ، ڈیٹا میموری، میموری ڈیٹا رجسٹر، میموری ایڈریس رجسٹر، اور یہ مختلف قسم کے بسز ہیں، اور یہ کیا ہے؟ ریم ہے. تو کنٹرول سگنل، کنٹرول بس کیا کنٹرول سگنل کو ٹریول کرتا ہے سی پی یو اور میموری کے درمیان. ڈیٹا بس کیا کرتا ہے؟ وہ انسٹرکشن اور ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتا ہے. کنڈکٹنگ پاتھ ہے، راستہ ہے. اسی طرح ایڈریس بس کیا ہے؟ وہ ریم اور سی پی یو کے مختلف پارٹس کے درمیان ایڈریسز کو ٹرانسفر کرتا ہے. تو یہ تھا آپ کے پاس سسٹم بس. امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ حافظ.